जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में भगवद गीता का सार समझने के लिए यह सत्र हमारा आयोजित किया गया है, जिसमें अभी हम जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व क्या है इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इस सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नमस्कार। पारायण तो नहीं है अभी। हम बात कर रहे हैं जीवन में अध्यात्म का महत्व। हमें आध्यात्मिक क्यों होना है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में फर्क है।
आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक होना जरूरी नहीं है और धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है। धर्म जो है वह एथिक्स एंड मोरालिटी है और अध्यात्म जो है वह सेल्फ डेवलपमेंट है। धर्म यानी कि कायदे कानून, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो अच्छा है ये नहीं करेंगे तो अच्छा है। तो ये जो सारे विधि विधान जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो धार्मिक व्यक्ति फॉलो करता है। और धर्म अक्सर समूह में होता है पालन उसका। यू डू इट कलेक्टिवली। तो मैं भजन करो, पूजा करो, हवन करो, यानी जो भी धार्मिक एक्टिविटीज हम करते हैं वह सब ग्रुप में होता है। अध्यात्म जो है वह अकेले का कार्य है। हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी पहचान बनानी है। तो यह जो प्रवृत्ति है, इसलिए हम भगवत गीता के सत्र में भी बार बार निधिध्यासन की जो बात करते हैं वो यही है कि हमें अपने आप को खोजना है। और ये जो स्वयं की जो खोज है वही अध्यात्म है। अधि यानी टुवर्ड्स, आत्मा यानी आत्मा, टुवर्ड्स आत्मा यानी टू फाइंड अवर ओन सेल्फ्स, नो दाई सेल्फ जो कहते हैं ना, अपने आप की पहचान करना, वो अध्यात्म है। एनीवे, लेकिन धर्म जो है वह अध्यात्म की ओर ले जाने वाला एक सक्षम रूट है, रास्ता है। और इसलिए यदि हम धार्मिक हों तो अच्छा है, और धार्मिक होते होते धीरे धीरे अध्यात्म की ओर हम हमारा अटेंशन ले जा सकते हैं। अभी हम जो पहले जो थोड़ी बात कर रहे थे वह धार्मिक होने की बात कर रहे थे, और जिसमें ये जो धार्मिक संस्कार है, खास करके हम ये पूरे फैमिली लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की, इसमें युवा लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। हमारे यहाँ के जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मोस्ट ऑफ अस हम सीनियर्स हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो खास करके युवा वर्ग को इन्वॉल्व करने के लिए बात हो रही है। तो इन बातों से हमें प्रेरणा लेकर हमारे आसपास, या तो हमारे घर में या तो हमारे सर्कल में जो भी युवा वर्ग है उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकें, उनको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकें। मान लीजिए कि आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो घर में ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपके भी बच्चे हैं। यदि आपके भी बच्चे यदि आपके सुनते हैं तो परमात्मा की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है, समझ लीजिए। तो यदि वो आपकी बात सुनते हैं या तो मानते हैं तो इनको इन कार्य में सम्मिलित कीजिए, और इनको कैसे किया जाए उसके पीछे की जो लॉजिक है वो लॉजिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये विषय है स्पिरिचुअलिटी इन फैमिली लाइफ, यानी जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व। यानी हमारे घर में जो भी मेंबर्स हैं उन सबको इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति में कैसे हम इन्वॉल्व कर सकें, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है? भगवत गीता का सार देखना है 18 अध्याय का, लेकिन ये इसकी पूर्व भूमिका है, ताकि एक दो सेशन में इस बात को हम समझ सकें, तो फिर हम यंगस्टर्स को या तो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकें कि भाई इसमें हम भगवत गीता का सार देखने वाले हैं, तो आप आइए, ताकि आप उनको कन्विंस कर सको। इसलिए आप हमारा सबका एक मेंटल प्रिपरेशन करने के लिए पहले इंट्रोडक्टरी दो तीन सेशंस की हमने शुरुआत करी है। दिस इज नॉट अवर मेन सब्जेक्ट। एनीवे, अभी युवा वर्ग की और बच्चों की हम बात करें तो हम सब मंदिर जाते हैं, बराबर, और मंदिर में बच्चों को भी साथ में लेकर जाते हैं।
अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे मंदिर आते हैं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह आते हैं और भगवान के सामने दर्शन करते हैं, और उनका बेसिकली इंटरेस्ट प्रसाद में होता है कि जब भी प्रसाद बांटा जाए तो प्रसाद लेकर घर चलें। और इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी मंदिरों में आजकल, तो अभी आप जुहू में इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है, खाद्य पदार्थ भी बहुत सारे वहाँ मिलते हैं आपको। यानी लोग शाम को वहाँ घूमने के बहाने भी वहाँ चले जाते हैं। द पर्पज इज टू इंक्रीज द फुटफॉल्स, मैनेजमेंट की भाषा में यदि हम कहें, यू वांट टू इंक्रीज द फुटफॉल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है। लेकिन यदि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इसका यदि हमें पता नहीं चलेगा तो फिर आप जूहू चौपाटी पे चले जाओ या तो इस्कॉन के मंदिर में जाकर भेल खा के बात एक ही हो जाएगी। तो फिर मंदिर जाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। भेल चौपाटी पे भी मिलती है, बटाटा वड़ा चौपाटी भी मिलता है, और इस्कॉन मंदिर में भी मिलता है। लेकिन इस्कॉन मंदिर में आप पावड़ा खाकर घर आ जाओगे तो फिर इस्कॉन मंदिर जाना है वो बेकार है। सो मंदिर हम जब भी जाते हैं तो वहाँ जो भी कुछ पूजा की विधि वगैरह हो रही है उसके बारे में बच्चों के मन में एक प्रकार की जिज्ञासा जागृत होती है कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों पुजारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों किया। अब ये सारी जो चीजें हैं इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों में एक प्रकार की कुतूहलता बहुत होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। और यदि बच्चों की इस क्यूरियोसिटी को यदि हम उसका जवाब न दे सके, शांत न कर सकें, तो वो बच्चे क्या सोचेंगे, ये सब बेकार एक्टिविटीज है या फालतू में आए, हमको कुछ कुछ मिला नहीं। सो जब भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उससे उनकी तर्क शक्ति बढ़ती है, लॉजिक बढ़ती है, इंटेलेक्ट बढ़ता है। और उनका जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो बुद्धि है, उसके लिए हमें खुराक देना पड़ेगा। उसको जो भूख लगी है ये सब जानने की, उस भूख को हम संतुष्ट करना पड़ेगा। खाने की भूख नहीं, जानने की भूख। और यदि हम न कर सके तो उनकी इस दिशा में जो प्रगति है वो प्रगति रुक जाएगी। हमारे शास्त्रों में इन सभी चीजों के उत्तर हैं, लेकिन हमें उसके उत्तर मालूम नहीं है। मान लीजिए कि आप गए मंदिर में, बराबर, और वहां भगवान की आरती हो रही है और आपके साथ कोई बच्चा है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भगवान को हम आरती क्यों करते हैं? बराबर। अभी उसका एक्चुअली आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आरती करने की भी एक स्पेसिफिक विधि है कि भाई भगवान के चरण कमल के सामने कितनी बार आरती घुमानी है, वक्षस्थल के सामने आरती कितनी बार घुमानी है, चेहरे के ऊपर आरती कितनी बार घुमानी है, और फिर टोटल कितनी बार घुमानी है। ये सब करके आरती पूरी होती है। और इसके बारे में संस्कृत में शास्त्रों में श्लोक भी है कि ऐसा 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 करना चाहिए। अभी मान लीजिए कि बच्चे ने हमसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों करते हैं, है आप में से किसी के पास जवाब? मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी मैं ये जवाब यहां देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये आपके मन में ये सवाल को मैं टांग के रखता हूं कि मान लीजिए कि आपके साथ बच्चा मंदिर आया और किसी ने बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि ये पुजारी ये क्यों कर रहे हैं दिया लेकर हाथ में, तो ज्यादा से ज्यादा बोलोगे आरती कर रहे हैं। आरती क्यों कर रहे हैं, ये कितनी बार घुमाना चाहिए, है उत्तर आपके पास? नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, ये जागृति लाने का यहां प्रयत्न कर रहे हैं
कि यदि हमें हमारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना है तो द मॉडर्न किड इज वेरी इंटेलिजेंट, मॉडर्न किड इज वेरी वेरी क्यूरियस। तो उनकी जो कुतूहलता है उस कुतूहलता को हमें जागरूक करनी होगी, और वो जागरूक होने के बाद उसके लिए हमारे पास जवाब होने चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट अवर सेल्व्स, हमें अपने आप को इस जानकारी से अवगत कराना पड़ेगा। लेकिन हम तो बहुत कन्वीनियंस में मानने वाले हैं ना, हम लोग तो वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, हम भी इतने ही इंटेलिजेंट है, बच्चे बच्चे भी इंटेलिजेंट, हम भी इंटेलिजेंट, पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट। फिर क्या करेंगे? कहीं भी किसी मंदिर में ऐसा सत्संग का प्रोग्राम होता है, मान लीजिए कोई बाल विहार या तो ऐसी एक्टिविटीज होती है ना बच्चों के लिए, वहां उनको एनरोल कर दिया। संडे मॉर्निंग 9 to 10 मेरा बच्चा मंदिर में जाता है, श्लोक सीख के आता है। क्या करते हैं हम? बच्चों को मंदिर में छोड़ के आते हैं, हम जाते हैं शॉपिंग को, और फिर 1 घंटे के बाद हम आके वापस जो लगेज रख के गए थे वो लगेज उठा के घर लेके जाते हैं बच्चे के नाम का। उससे बच्चे का फायदा नहीं होता है, क्योंकि हफ्ते के बाकी के 6 दिन और 23 घंटा वो आपके साथ है। वो 1 घंटे में उसका कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके साथ हमें सतत रहना पड़ेगा। और ये काम हम करते क्या है कि वहाँ जो गुरुजी है या तो जो भी सिखाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एक्टिविटी चल रही है सैटरडे के स्पिरिचुअल परसूट्स में, आधा घंटा बिठा दिया बच्चे को, ठीक है, उससे उनको मिलता जरूर है, लेकिन द बक डज नॉट स्टॉप देयर। और इसलिए हमें अपने आप को पहले एजुकेट करना होगा। मैं ये बात दोबारा यहां दोहराता हूं, खास करके बच्चे पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। हमारी जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको देखकर, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इफ यू हैव ग्रैंड किड्स, बी केयरफुल। इफ द फादर इज अ स्मोकर, मान लीजिए पिताजी धूम्रपान करते हैं और फिर बच्चे से कहे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये बुरा है, तो बच्चा क्या मानेगा क्या? क्योंकि सभी छोटे बच्चों में, यानी लड़कों में पापा बनने की ख्वाहिश होती है और बेटियों में मम्मी बनने की ख्वाहिश होती है। और इसलिए आप खिलौने भी देखेंगे तो घर में जब भी बेटी होती है तो उसके लिए हम छोटा सा किचन का सब सामान ला के रखते हैं, तो वो बैठ के खिलौने में खेल खेल में रसोई बनाती है, घर घर खेलते हैं ना। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इमिटेटिंग अस, ये हमारी नकल कर रहे हैं। और यदि पिताजी इफ इज ए स्मोकर तो बेटा घर में होगा तो वो भी फिर अपने ये भाई बहन के साथ जब खेलेगा तो आप मुंह में पेंसिल रखेगा, आई एम पापा। क्या? यानी दे विल ट्राई टू इमिटेट अस। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। एक घर में पिताजी सिगरेट पीते थे और हमेशा देखते थे कि उनकी सिगरेट के बॉक्स में से एक दो सिगरेट गुल हो जाती है। यूज टू काउंट कि भाई वो अपने ऊपर थोड़ी डिसिप्लिन रखते हैं कि आज दिन में 8 ही पीनी है, 10 ही पीनी है। लेकिन उन्होंने 7 पी ली और 8वीं गायब। रोज एक दो सिगरेट कम हो जाती है डिब्बे में से। अभी उन्होंने सोचा कि अब इसका करे क्या, तो घर में पूछा कोई लेता है क्या? अभी कोई हाथ थोड़ा ही बोलेगा। अभी उनके 2 बेटे थे, उनसे भी पूछा कि भाई तुम लोग लेते हो क्या? बोले नहीं पाओ, नहीं हम कभी नहीं लेते। तो फिर पिता ने सोचा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार पिता ने एक बेटे से कहा कि ले सिगरेट ले ले जरा, उसको पॉकेट में सिगरेट लेकर आना, वहाँ पॉकेट उधर पड़ा है, उसमें से एक सिगरेट लेकर आ
और एक काम करना बेटा, जला के लाना, लाइट इट एंड ब्रिंग इट टू मी। तो जो छोटा बेटा है वो तो उसमें से सिगरेट निकाली, और माँ किचन में थी, वो गैस पे थी, तो गैस पे जाके उसको सिगरेट लगाई और ऐसे ही जला के पिताजी के हाथ में दे दी। फिर 2-3 दिन के बाद दूसरा बेटा था, उसको बोला कि बेटा जरा वो सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट जला कर लेके आना। तो बेटे ने क्या किया, सिगरेट लिया, मुंह में रखा, बराबर जलाया, 2 फूंक मारी और पिताजी को जाके दी। और जैसे उसने पिताजी को जाके दी, पिताजी ने 2 ठोक दी उसको। ये बदमाश है। वो पहले वाले को पता नहीं है सिगरेट कैसे जलाना है, तो ऐसे गैस में जाके जला कर ला के दे दिया। दूसरे वाले ने सिगरेट ढंग से जला के 2 फूंक मार के दे दी, पता चल गया ये चोर है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि घर में बच्चे हमें इमिटेट करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या? लेकिन हम सबकी एक ही कहानी है। हमारे मन में इच्छा तो है कि बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे, लेकिन टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, वी हैव नो टाइम। हमारे पास हमारे शौक के, इंटरेस्ट के जितने भी विषय हैं, उसके लिए हमारे पास समय है। कोई अच्छी किताब पढ़नी है, हमारे पास समय है। टीवी का कोई सीरियल अच्छा है हमें देखने के लिए, हमारे पास समय है। इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करने के लिए टाइम है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने के लिए टाइम है। टीवी के ऊपर वो जो पॉलिटिकल चर्चा के जो बकवास आते हैं, वो भी घंटा घंटा सुनने के लिए पूछता है भारत, हमारे पास टाइम है। लेकिन बच्चों के साथ बैठकर उनको इस दिशा में प्रेरित करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और इसके लिए यदि हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, तो हम उनके इंतज़ारी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। और इसलिए यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं या तो ग्रैंड्स पेरेंट्स बैठे हैं, इन सबसे हमारी गुजारिश है कि ये जो भी हम कर रहे हैं, इसको सोच समझ के करिए, ताकि पहले तो हम इसको समझें और फिर बाद में हम हमारे बच्चों को उसको समझा सकें। और तो आध्यात्मिक में से जाने से पहले, सबसे पहले तो हमें हमारी धार्मिकता की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा कि भाई आध्यात्मिकता क्या है। परमात्मा को हमेशा हमारे साथ रखना, यह आध्यात्मिकता है। और धार्मिकता क्या है कि परमात्मा को याद करने की हम आदत डालें। यानी कि जैसे सुबह हम उठते हैं, तो जैसे बिछाने में उठकर बैठे, तो पहले तो हम ये करते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूल्य सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, बराबर हाथ देखते हैं हम। फिर जब जमीन पर पैर रखने के पहले समुद्रे वसने देवी, पर्वते स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो ये इस श्लोक का हम उच्चार करते हुए फिर हम जमीन पर पैर रखते हैं। अभी ये पहले तो हमें करना है, और ये बच्चों को सिखाना है कि सुबह उठते हमें ये करना है। नाउ जैसे ही आप बच्चों को बोलेंगे कि सुबह उठ के हमें ये करना है, आप तो करते हैं, तो बच्चे ने देखा कि आप करते हैं, द चाइल्ड विल ट्राई टू इमिटेट। नेक्स्ट डे ही विल आस्क यू द क्वेश्चन, ही और शी विल आस्क यू द क्यों करना है। तो इन मंत्रों का अर्थ और इस मंत्रों के पीछे जो हार्द है, वो हमें समझना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू फीड यू, स्पून फीडिंग मैं नहीं करने वाला हूं। इन सभी मंत्रों का अर्थ, एक बात मैं आपसे बता दूं, यानी कि जो मैंने अपने जीवन में किया है, और ज़्यादातर अक्सर हो सके उस हद तक करने की कोशिश
करता हूं, सतर्क रहता हूं कि कोई भी मंत्र हम बोले उसका अर्थ जाने बिना नहीं बोलेंगे। कोई भी श्लोक, प्रार्थना के भी श्लोक हो, भगवान के सामने बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्लोक कर रहे हैं, बराबर प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी श्लोक का जब भी हम उच्चार करते हैं, रटन करते हैं, बोलते हैं, तो उसका अर्थ हमें मालूम होना जरूरी है। और एक स्टेप आगे जाकर, क्योंकि अभी तो हम भगवत गीता के स्वाध्यायी हैं, तो मात्र वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ भी जानना जरूरी है। तो मंत्रों के शब्दों के अर्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, ये सब जानने के बाद यदि हम मंत्र का पाठ करेंगे तो मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शिव मानस पूजा में ये बार बार ये श्लोक हम बोलते हैं, बराबर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचर प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो पहले क्या हुआ, तोता बोली, रट लिया, बोल दिया। फिर बाद में शाब्दिक अर्थ पता चला, एक एक शब्द का अर्थ क्या है, बराबर। तो ये वाच्यार्थ हो गया। फिर लक्ष्यार्थ क्या है, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो जो कर्म मैं करता हूं, हे शिवजी आपकी आराधना है, ये निधिध्यासन हो गया। तो प्रत्येक श्लोक जो हम बोलते हैं वह इस निधिध्यासन की कक्षा तक पहुंच जाए, इस तरीके से हमें अपने आप को डालना है। और यदि ये हम करेंगे तो ही ये हम बच्चों को सिखा पाएंगे। तो भी आप सबको ये मैं होमवर्क देता हूं, ये 2 श्लोक, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, बराबर। तो इसका अर्थ क्या है, वह आप स्वयं जानने की कोशिश करेंगे, बराबर। और दूसरा श्लोक है, समुद्रे वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इन 2 श्लोकों का आप सही उच्चार से उसको पाठ सीखेंगे और फिर इनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस से हाउ फार यू सक्सीड, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये बात समझ में आती जाएगी, वैसे वैसे हमारा अंदर का इंस्पिरेशन बढ़ता जाएगा ये करने के लिए। फिर हमारे मन में इच्छा जागृत होगी, और ये इच्छा हमें बच्चों में जगानी है। क्या सुबह उठे, दिनचर्या, मान लीजिए कि आप स्नान करने के लिए गए, तो वहां भी हम श्लोक बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो क्या है, क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। मैं एक ये सब इसलिए बोल रहा हूं यहां कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए थिंकिंग प्रोसेस इन योर माइंड। एक एक प्रक्रिया दिमाग में शुरू हो जानी चाहिए कि हम दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इसके ऊपर हमारी मन में एक प्रकार की एनालिसिस शुरू हो जाए, उसका विश्लेषण शुरू हो जाए, ताकि
इसके सही सही मायने हम पिकअप कर सकें। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हमारे पास तो बड़े बड़े घर लेते हैं, भगवान के लिए स्थान बनाया हमने। आई हैव टेस्टफुली डेकोरेटेड बेडरूम, आई हैव अ नाइस लिविंग रूम, लेटेस्ट फर्नीचर है, बड़ा टीवी लगा के रखा है। भगवान के लिए आपने घर में जगह बनाई? इज देयर ए डेडिकेटेड प्लेस घर में कहीं रखा है पर भगवान को? हो सके तो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कॉर्नर में परमात्मा की स्थापना होनी चाहिए। दैट इज द आइडियल थिंग। तो क्या हमने भगवान के लिए घर में जगह बनाई, मन में जगह बनाई? अभी हम कहेंगे मन में तो जगह बने, लेकिन घर में घर नानू छ में शू करिए? एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जिसको प्रार्थना की जगह बोल सकते हैं, कि जहां जाकर हम परमात्मा के सानिध्य में कुछ क्षण बिता सके, ऐसी कोई एक परमानेंट जगह हमने हमारे घर में मुकर्रर करके रखी है, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। नहीं है तो आज से करने की कोशिश करिए कि भाई यस, ये पर्टिकुलर स्पॉट है, ये मेरा प्रार्थना का स्थान है। बराबर। प्रहलाद तो बहुत विपरीत स्थिति में बड़े हुए, बराबर। उनके पिता हिरण्यकशिपु थे, वो तो नारायण के दुश्मन थे, शत्रु थे, और नारायण का नाम लेना उनके राज्य में उसके ऊपर बड़ी पाबंदी थी। कोई किसी ने भी नारायण का नाम लिया तो सर काट दिया जाएगा। इस स्थिति में प्रहलाद ग्रू अप, और प्रहलाद ने अपने मित्रों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रवृत्त किया। राइट। अभी इस विषम परिस्थिति में प्रहलाद ने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया होगा? तो प्रहलाद बच्चों को ये सिखाया करते थे कि हम में से कोई दुख चाहता है क्या? किसी को भी दुखी होना पसंद है? आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए। चलिए, लेट अस डू अ सिंपल एक्सरसाइज। कोई भी एक व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि आपके घर में काम वाली बाई आती है, मेड सर्वेंट आती है। लेट अस गो टू रूडिमेंट्री लेवल, बराबर। या तो रास्ते में कोई भी व्यक्ति जा रहा है, अनजान व्यक्ति जा रहा है, उसको भी पकड़ लो। आप खाली उसको बोलो कि तुम क्या कर रहे हो, तो आदमी बोलेगा अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़नी भाग रहा है। क्यों भाग रहे हो भैया? नहीं, ऑफिस जाना है। ट्रेन पकड़नी, ट्रेन क्यों पकड़नी है? ऑफिस जाना है। ऑफिस क्यों जाना है? काम करना है। काम क्यों करना है? पैसे कमाने। पैसे क्यों कमाने? फैमिली है, फैमिली का उनको पालन पोषण करना है। फैमिली क्यों है? शादी की। शादी क्यों की? ऐसा क्यों 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 पूछते जाओ, बराबर। ये क्यों कर रहा है? द लास्ट फाइनल आंसर इज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मुझे सुखी होना है। यानी ये सुख की तलाश में हम दौड़ रहे हैं। आज तक कोई भी एक व्यक्ति भी आपको मिला जो आपको बोलेगा कि मुझे दुखी होना है? एक ही उदाहरण है हमारे शास्त्र में, कुंती का, बराबर, जिसने भगवान से दुख मांगा था। बाकी हम सब परमात्मा से सुख मांगते हैं। तो प्रहलाद अपने मित्रों से कहा करते थे कि भाई किसी को भी दुख नहीं चाहिए, सबको सुख ही चाहिए। तो ये दुख तो जो है ना, वो तो हमारे प्रारब्ध की वजह से आता है। और सुख भी प्रारब्ध से आता है, ये बात भी हम साथ में समझ लें।
अभी प्रहलाद से अभी आगे हम हमारी ओर आते हैं कि हमें सुख दुख जो भी मिलता है हमारे प्रारब्ध की वजह से मिलता है। अभी ये दुख को यदि हमें अवॉइड करना है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कांस्टेंट फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, आइडियोलॉजिकल चेंजेस, ऊपर नीचे उतार, तबीयत कभी अच्छी होती है कभी खराब होती है, इमोशनली कभी हम अच्छे मूड में होते हैं, कभी हमारे घर में किसी के साथ अनबनी हो जाती है, ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, बराबर। हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, बट दैट ऑल्सो डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। क्या कि कोई भी पॉलिसी, आपके पास मेडिकेयर की पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, जो भी है, एवरीथिंग यू हैव, बट नथिंग गिव्स यू परमानेंट हैप्पीनेस। ओनली गारंटीड इंश्योरेंस टू फेस द लाइफ, यानी कि जीवन का जो ये है उसको फेस करने की यदि कोई गारंटीड इंश्योरेंस है तो वो है परमात्मा। क्या? और इसलिए हमें हमारे घर में एक निश्चित स्थान होना चाहिए कि जहां हम परमात्मा के साथ संवाद कर सकें। और मजा तब आएगा, ये करके देखिए, हम तो करते हैं और आप भी करके देखिए। घर में या तो हमारे जीवन में सुख का प्रसंग हो, दुख का प्रसंग हो, जो भी हो, अपने जो भी इमोशंस हैं वो जाकर परमात्मा के साथ बांटने की आदत डालो। गुस्सा आया है, भगवान के सामने बैठ के उसके ऊपर गुस्सा कर लो, कान्हा के सामने। कान्हा तो समझता क्या है अपने आप को, व्हाट द हेल यू मीन बाय दैट। या तो घर में कुछ अच्छी बात हुई, भगवान के सामने बैठकर भगवान को थैंक यू बोलो, कान्हा देख आज मेरा फर्स्ट नंबर आया स्कूल में। या तो कान्हा आज तो बहू ने अच्छी रसोई बनाई, मेरी चहीती व्यंजन बनाया, थैंक यू कान्हा, मेरे जीवन में ये खुशी तो लेकर आया। यू आर फ्रस्ट्रेटेड, अपना फ्रस्ट्रेशन उसके सामने निकालो। मैं अपनी निजी बातें कर रहा हूं आपसे। हमारे घर में एक नियम है, मंदिर है, पूजा का स्थान, नियत पूजा स्थान है, भगवान की मूर्ति वगैरह सब है, पंचायतन पूजा है, रोज पूजा होती है। मेरी अर्धांगना जो है वो रोज 1 घंटा बैठकर पूजा करती है। और एक घर में एक हमारा नियम है, घर में कोई भी नई वस्तु आती है, एनीथिंग दैट वी ब्रिंग होम, पहले वहां कान्हा के सामने हम रख देते हैं, और फिर दूसरे दिन उसका डिपेंडिंग अपॉन, वो रात पूरी रात वहां रहता है, वो चीज वहां रहती है, और दूसरे दिन फिर उसका उपयोग करना है तो वो करना शुरू करते हैं उसको अर्पण करके। इट इज काइंड ऑफ ए थैंक्स गिविंग इमोशन ऑफ अवर्स कि हे प्रभु, जो मुझे चाहिए था तूने दिला दिया। एंड इंक्लूडिंग शूज, जूते भी लाते तो उनके सामने रख देते हैं। बोलो, कैन यू बिलीव इट? नया है ना, अभी कहां पहना है, तो रख देते उसके सामने। ये भाव जो है ना, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ये जो 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 लक्ष्यार्थ की जो बात कर रहे हैं ना, ये लक्ष्यार्थ है कि मात्र सामने रखना है, नहीं, रिचुअल नहीं, उसको अर्पण करना है। ये अर्पण करने का भाव जब भी होगा क्या, और उससे एक संवाद करने की यदि हम कोशिश करें, अकेले में करना
लोगों के सामने करोगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, बोला कि इसका खिसक गया है। लेकिन ये आदत डालोगे तो देखो बहुत मजा आएगा। मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं स्वानुभव की बात कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्या। और भगवत गीता का जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। जब भी कंफ्यूजन हुआ है, जब भी मन में दुविधा आई है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कान्हा के सामने मैं बैठ जाता हूं और इस श्लोक का पाठ करता हूं और प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ये स्वानुभव से ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूं, करके देखिए। द इंपॉर्टेंस इज हमारे में ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। मेरा बेटा मुझसे बहुत बार कहता है कि तुमको इतनी श्रद्धा कैसे है, हाउ कैन यू हैव दिस लेवल ऑफ फेथ इन यू नो। लॉजिकली इट इज डिफिकल्ट ये श्रद्धा रखना। श्रद्धा रखनी है, अंधश्रद्धा नहीं, ये भी बता दूं आपको मैं। क्योंकि यदि ये श्रद्धा अंधश्रद्धा में रूपांतरित हो गई, ये बात को खास समझ लीजिए। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने बहुत बार लूटा, बराबर। और वहां जो पुजारी ब्राह्मण थे काफी सशक्त थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हाथ में हथियार नहीं उठाए। वही सोचते बैठे रहे कि सोमनाथ का तो ज्योतिर्लिंग है, बस वो इतने सक्षम है, परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। और महमूद गजनवी ने आके सबको काट डाला घास की तरह और सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अभी परमात्मा की शक्ति है कि सोमनाथ का मंदिर जो है वापस अपनी जगह पर आ गया, बराबर। लेकिन ये सारे जो मर गए वो श्रद्धा की वजह से नहीं, अंधश्रद्धा से मरे। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि स्वरक्षण के लिए पुरुषार्थ मत करो, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, तस्मात् युध्यस्व भारत, अर्जुन युद्ध करो, लड़ो। नहीं तो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र था ना, बस एक सुदर्शन चक्र काफी था पूरी कौरव सेना के लिए। क्या जरूरत थी 18 अध्याय कहने की अर्जुन को। यानी श्रद्धा जरूरी है, लेकिन इस प्रकार की अंधश्रद्धा भी हमारे में नहीं होनी चाहिए। यानी श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में क्या फर्क है, ये भी हमें देखना है और परमात्मा से भरपूर प्रेम करना है। तुम तो प्यार हो सजना, मुझे तुमसे प्यारा और न को। यूट्यूब पे गीत सुन लेना, ठीक है। इस लेवल की श्रद्धा, इस लेवल का प्यार, इस लेवल का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट परमात्मा में यदि होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि धीरे धीरे वो आपसे बात करने लगेगा। पहले हमें उससे बात करनी है। दिस विल बी मोनोलॉग। जो भी मन में है उसके सामने जाके बोलो, बात करो। सो सुनता है, चींटी के पैर में पायल बाजे वो भी मेरा साहेब सुनता है। उसके सामने बैठकर अपने मन की बात करो, क्या सुनता है वो। और उसकी प्रूफ भगवत गीता में ही है।
पूरा एक अध्याय अर्जुन ने भगवान को सुनाया। गीता का पहला अध्याय विषाद योग, बराबर। भगवान ने क्या किया? खड़े खड़े सुनते रहे, बराबर। क्या किया अर्जुन ने? नहीं कहा भगवान से, सब सुना। भगवान को सब मालूम था, फिर भी भगवान खड़े खड़े सुनते रहे। पूरा एक अध्याय भगवान ने अर्जुन से सुना। वो सुनते हैं, दिस इज द प्रूफ। और फिर बाद में कम्युनिकेट भी करते हैं। और इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से फिर भगवान ने बोलना शुरू किया, अशोच्या नन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषा से गतासुन बराबर। नानुशोचन्ति पंडिताः क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नहीं तद वही उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्योत्तिष्ठ परन्तप। ये भगवान हमारे अंदर विराजमान है, बोलेंगे। सुनने की हमारी क्षमता हमें बढ़ानी है। पहले यदि हम उनसे बात करेंगे तो वो हमसे जरूर बात करेगा। लेकिन लगाम उसके हाथ में देनी है, उनको सारथी बनाना है। प्रभु मैंने सौंप दिया है, तो इसलिए घर में पूजा स्थान होना क्यों जरूरी है? हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब भी हम उसके सामने खड़े रहते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार की शांति होती है, एक धाड़स बंधती है। और इस श्रद्धा के साथ हमें एक प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ता है कि जीवन के कोई भी प्रश्न होंगे उनका हमें हल मिल ही जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट एश्योरेंस वी फील पीसफुल। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस है, लेकिन सबसे बड़ा इंश्योरेंस ये कान्हा का इंश्योरेंस है। और ये बीमा ऐसा है कि वह हमें शांति देगा ही देगा। और क्या होता है? हमने हमारे सारे प्रॉब्लम्स उसके सामने रख दिए। ही हैज टेकन देम एंड ही विल टेक केयर ऑफ इट। योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान ने कहा ना। तो लाइफ इंश्योरेंस वाले तो बोलते हैं, लेकिन यहां तो भगवान ने स्वयं कहा है, मैं बैठा हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और इसकी साइकोलॉजिकल साइड यदि आप देखेंगे, जो मैं आपसे कहता हूं कि भाई सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, कैसे होते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैमेट ऑफ इट। जब भी हम किसी कंफ्यूजन में होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, तो हमारा मन अशांत होता है। और मन की अशांति की वजह से, बिकॉज ऑफ द चैटरिंग इन द माइंड, मन में जो खलबली होती है, उस खलबली की वजह से हमने हमारी सही तरीके से सोचने की हमारी जो क्षमता है, वो हमारी क्षमता में कमी हो जाती है, ओट आ जाती है। तो जब भी परमात्मा के सामने जाकर हम बैठ गए और हमने हमारे सारे प्रॉब्लम उनको बता दिए, एंड व्हेन वी फील पीसफुल, द चैटरिंग इन द माइंड गोज अवे बिकॉज ऑफ दैट पीसफुलनेस। और जैसे ही ये शांति मिलती है, वापस सही तरीके से सोचने की हमारी क्षमता वापस आ जाती है, एंड देन वी टेक प्रॉपर डिसीजन। ये पूरी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। और फिर वही अंदर से आत्मा की आवाज के रूप में हमें उसी प्रश्न का समाधान अंदर से ही मिलता है। और इस प्रकार से
हम कभी भी गलत नहीं होंगे। और ये धीरे धीरे, ये हम विल गेट ट्रेंड। उसमें क्या होता है, शुरू शुरू में नहीं होगा। जब तक ये श्रद्धा बलवत्तर नहीं होती तब तक वी विल नॉट रीच टू दैट लेवल। अब यानी यू डोंट स्टार्ट। ओके, चलिए इस बात को भी थोड़ा समझ लें। श्रेय और प्रेय, ये दोनों के बीच का जो फर्क है वो तो आपको मालूम होना चाहिए, होगा नहीं है तो मैं बता देता हूं। प्रेय यानी हमें जो प्रिय है, और श्रेय है यानी जो हमारे लिए अच्छा है, सही है। और अक्सर ये प्रेय और श्रेय जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे लिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है तो उसके लिए प्रिय है, लेकिन यदि उसको बहुत जुकाम हो गया है और उसको आइसक्रीम देना उसके लिए श्रेय नहीं है। यानी आइसक्रीम खाना उसके लिए प्रिय है, लेकिन आइसक्रीम इस परिस्थिति में उसको मिलना वो श्रेय नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में भी श्रेय और प्रेय का द्वंद्व चलता ही रहता है। क्या श्रेय है और क्या प्रेय है, बराबर। तो पहले तो क्या होगा, यदि आप ये करेंगे, जो ये टेक्निक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि भगवान के सामने हम जाएंगे तो भगवान हमको हल बता ही देंगे। तो पहले तो भगवान में हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम स्वार्थ लेकर गए हैं भगवान के पास। तो जब भी स्वार्थ लेकर जाओगे तो भगवान पहले तो तुमको प्रेय देंगे। क्या, यानी आप जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, वही आपके मन में पक्का, हाँ भगवान के सामने मैंने देख देख के प्रार्थना कर ली, बस यही करना है, बराबर। तो भगवान इतनी जल्दी श्रेय नहीं देते हैं, शुरुआत में प्रेय देते हैं। और प्रेय इसलिए देते हैं क्योंकि आपको जो करना है वो करने की अनुमति वहां से मिल गई, टिक मार्क हो गया। तो क्या हो गया, आपकी भगवान में थोड़ी श्रद्धा बढ़ी कि जी यहाँ जाते तो अपना काम हो जाता है, अपने हिसाब से अपना काम हो जाता है। लेकिन जैसे 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 श्रद्धा बढ़ती जाती है और जैसे आपकी प्रार्थना में इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, बराबर, यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमाम त्वां प्रपन्नम। ये शिष्यत्व का भाव जैसे जैसे हमारा दृढ़ीभूत होता जाता है परमात्मा में, तब भी परमात्मा प्रेय की जगह श्रेय देना शुरू करते हैं। फिर अंदर से आ जाती है कि नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। क्या, क्योंकि चोर भी जब भी चोरी करने जाता है तो अपने इष्ट देव को पगे लागीने जतो है, हे भगवान जाऊं छू, जरा ध्यान रखजो। क्या, और तभी भगवान उसको बोलेंगे कि चोरी करना अच्छा नहीं है। अंदर से आवाज तो आती है लेकिन वो सुनता नहीं है, क्या, क्योंकि अभी नहीं सुनना है उसको। लेकिन धीरे धीरे जैसे भगवान में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, फिर अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, चोरी करना बुरा है, तो नहीं करेगा। और इसलिए जीवन में कम से कम थोड़ा समय परमात्मा के साथ बिताने का क्रम रखें, नियम रखें और उसका अभ्यास करें। क्या, और भगवान हमारे पास से बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं। भगवान को मालूम है कि हम सब कलयुग में हैं, बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि इतना सारी चीज़ें करनी हैं। तो भगवान ने वामन अवतार लेकर बलि राजा से 3 कदम मांगे थे। एंड टू स्टार्ट विथ, भगवान भी हमसे मात्र दिन में डेडिकेटेड, टोटली कमिटेड 3 मिनट मांग रहे हैं, बराबर। लेकिन ये 3 मिनट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मन में परमात्मा के अलावा और कोई विचार नहीं आएगा, बराबर। बस कल सुबह से इतना कर लीजिए। ये 2 श्लोक, कराग्रे वसते लक्ष्मी समुद्रे वसने देवी, बराबर। और स्नान करते समय गंगे चैमुने चैव। और फिर बाद में स्नान करके आते ही
पहली 3 मिनट परमात्मा की, राइट। और ये 3 मिनट मात्र परमात्मा की है, उसके बारे में सतर्क रहना। और मन में जब भी कोई विचार आए, खलबली आने लगे, तो उसकी भी टेक्निक आपको बता दी है, बराबर, कि जब भी वेन यू गॉट वेरियस थॉट्स, तो फिर सोचो व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, बंद हो जाएगी खलबली। और फिर जैसे मन शांत हो गया, ये 3 मिनट परमात्मा को दे दीजिए। सो विद दिस नोट वी विल पॉज हियर। अभी इस बात को और भी आगे बढ़ानी है, अगले गुरुवार को बात करेंगे, ठीक है। तो ये वामन की जो 3 मिनट है उसको याद रखिए, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।